राम राम सभी को, स्वागत है आपका मेरे मिनी ब्लॉग में। तो आज है जी मुंडन का दिन। तो ये भाई जो है मेरा सामान वगैरह लेके आ रहा था, तो मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है अपने तैयार होने से। और मैं तैयार हो रही थी येलो येलो साड़ी पहन के, क्योंकि जिस दिन बच्चे का बाल और बाल कटिंग होती है ना, उस दिन येलो साड़ी पहनते हैं। तो मैं नहा के आई हुई थी, तो मैंने अपनी बहन को बोला कि मेरा ना थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर दे। उसके बाद चले जाते हैं जी हम पूजा के कमरे में। फाइनली मेरे बेटे ने जो है ना ये ऑरेंज कलर का कुर्ता और पजामा पहन लिया, वरना आपको मैंने बताया था कि इसने मतलब बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने थे। ये था जी पूजा का स्थान। कल रात को पूजा हुई थी, तो अभी पंडित जी आने वाले थे। तो ये आ जाते हैं जी पंडित जी। और जो वीडियो कैमरे वाले भैया है ना, उन्होंने मेरे थोड़ा सा व्लॉग मेरे लिए शूट कर दिया था। यहाँ पे तो मेरा बेटा यहाँ तक तो काफ़ी ठीक था, बाल भी मतलब उसने कटा नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद जो उसने तमाशा किया ना, वो तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब उसके बाद बोलना ही नहीं है कुछ। तो यहाँ पे मेरे भाई को बुला दिया क्या था, क्योंकि जो भांजा होता है उसके जो 5 बाल होते हैं ना, मतलब जो 5 लटें बनाई हुई होती हैं, उसको जो है मामा काटता है। उसके बाद जो है पंडित जी ने हमारे यहाँ बाल काटे, क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ों में तो पंडित जी काटते हैं, प्लेन्स में ये नाई वगैरह काटते हैं, जैसे मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा। तो यहाँ तक तो दक्षु बिल्कुल ठीक था, बहुत अच्छे से मतलब इन्जॉय भी कर रहा था, अपना बनाना वगैरह भी खा रहा था और पंडित जी के साथ अच्छे से खेल भी रहा था, टीका वगैरह ले रहा था, लगा रहा था। हाँ, कभी कभी बीच बीच में चिढ़ जा रहा था, लेकिन फिर भी ठीक ही था। तो ये आ जाती है जी बारी मामा की छुट्टियों में टीका लगाने की। तो यहाँ पे भी ना शांत था। फिर हमने उसको बाद में फ़ोन दिया, हमने कहा चलो यार फ़ोन से हो जाएगा काम। बस फिर बाल वगैरह कटे, थोड़ा सा हमने ना डेकोरेशन करी थी, लेकिन इस डेकोरेशन का कोई नीड नहीं रहा। ये देखिए ये मेरे भाई लोगों ने इतना प्यारा डेकोरेट किया था, बट कुछ नहीं है। मम्मा है मेरी, चाची जी, मैं दक्षु को टकलू करके हम बाहर लेके आ गए थे। उसके बाद आती है जी बांध की बारी। जैसे जब बच्चे के बाल वगैरह कट जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद उसको बांध देते हैं, जैसे हल्दी हाथ जिसे बोलते हैं। ये भी आधी शादी मानी जाती है। हमने ना यहाँ पे गोबर का लेप लगा दिया था। पहले तो ये अपने पापा के साथ बैठा, इस टाइम तक भी देखिए कितने प्यार से सब कुछ कर रहा है। और उसके बाद पता नहीं यार इसका क्या मूड ऑफ हुआ, भगवान ही मालिक है। जैसे ही इसके पैरों में हल्दी वगैरह लगाई तो कहने लगी छी छी मेरे पैर गंदे कर दिए, मेरे पैरों को गंदा कर रहे हो आप, और ये क्या लगा रहे हो मेरे पैरों में, साफ़ करो साफ़ करो। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे वहाँ बैठाया और बोला कि बेटा आपको पता है आपको ना अभी मम्मा अच्छे वाले कपड़े पहना के फिर नहलाएगी। यहाँ तक तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बराबर बेटे के बराबर अच्छा बेटा तो है ही नहीं। वैसे तो बहुत अच्छा है, बट यार ये ज़्यादा लोगों को दिखता नहीं है ना, शायद इस वजह भी इसने करा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो यहाँ पे अपने पापा के साथ बैठ गया था। मैंने इसके पापा को बोला तुम ही बैठ जाओ, क्योंकि क्या बोलते हैं ये तभी शांत बैठेगा। तो ये बैठा हुआ था आराम से। यहाँ पे मेरे देवर जी ने पकड़ा हुआ था ऊपर पे ये चंदा चांदना जिसे बोलते से पकड़ के रखते हैं। तो यहाँ पे बच्चे के कलावा वगैरह बांध रहे थे पंडित जी, और पूजा वगैरह को करते। पीछे से पापा, मेरे ससुर जी, मामा ससुर सब लोग दक्षित को देख रहे थे कि दक्षित कितने प्यार से मतलब सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद पंडित जी ने भी दक्षित को बांध दिया, तो दक्षित ने तब तक भी बांध आराम से देने दिया। लेकिन जैसी बारी आती है वैसे पता नहीं क्यों चिढ़ जाता है। वो खुद ही बोलते थे, पंडित जी ने बोला हाथ दिखाओ, तो उसने अपने हाथ भी आराम से दिखा दिए थे, और सिर पे जैसे लगा रहे थे वैसे ही वो हंस रहा था बड़े ही प्यार से। लेकिन बाद में मूड मेरे बेटे का ख़राब हो गया था। तो ये देखिए यहाँ पे पंडित जी ने कितने प्यार से उसे बांध दे दिए हैं, उसने इतने प्यार से अपने बांध लगवा दी। फिर पंडित जी के बाद जो है दादाजी आते हैं बांध वगैरह देने के लिए। भी तो भैया ही पूजा कर रहे थे। जैसी बारी आई दादाजी की बांध वगैरह देने की, पता नहीं मेरा बेटा क्यों चिड़ गया। ये आती है मेरी ननद की बेटी, तो ये देखिए चिड़ना शुरू हो गया था। इसका कह रहा था मुझे बांध नहीं देना, मेरे सर पे नहीं लगाना। फिर मैं बैठ गई थी, क्योंकि मेरे जो बेटा है ना वो पापा के पास नहीं बैठ रहा था। ससुर जी ने बोला इधर उधर बैठो, क्योंकि मैं उधर बैठी हुई थी। तो मैं बैठी, फिर उसके बाद इसे बांध वगैरह दिया। तो अब आप मंगल स्नान का आनंद लीजिए। फिर आती है काना की बारी। तो काना को मैंने बोला बेटा, मैंने कहा ज़्यादा मत लगाना भाई की, क्योंकि भाई रो रहा था उसका। तो उसके ना ताई जी वगैरह ने भी कम ही लगाया, क्योंकि सबको पता था कि रो रहा है, परेशान हो रहा है, फिर कोई फ़ायदा तो है नहीं ऐसे में। तो इसीलिए हम सिर्फ इसकी फ़ोटो खींच रहे थे, बाकी बांध वगैरह में से नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि ये रो रहा था यार। जब परेशान हो रहा था तो क्या कर सकते थे हम, बताओ। इसकी दादी आई, दादी ने भी इसको बहुत प्यार से वो किया, लेकिन नहीं, नानी सब ने, बट इसने कोई वो नहीं किया। उसकी पूजा वगैरह होने के बाद बच्चे के सिर से जो है ना पानी वगैरह फेरते हैं, फिर पीते हैं। तो पहले दादी घर की बड़ी हैं तो उन्होंने भी, उसके बाद फिर मेरी बारी थी तो मैंने भी यहाँ पे ताई जी लोग सब लोग खड़े हो रखे थे। फिर उसके बाद हमने पूजा वगैरह की इसकी। और ये है जी हमारे पहाड़ी ढोल और
बिना पहाड़ी ढोल के तो कुछ काम होता ही नहीं है। फिर मैंने लगाया इसके काजल, और काजल पता कैसे करके लगाया, इसको झूठ बोले कि ऊपर देख कुछ आ रहा है, फिर जाके तो इसने बड़ी मुश्किल से काजल लगाने दिया, वो भी दिया का काजल लगता है आँखों में। तो ये काजल लग चुका था, बांध वगैरह हो चुका था और मैं इसे नहला के आ गई थी। तो ये इसके कपड़े थे जो मैंने इसको पहनाए हुए थे। अब हमने करी इसकी पूजा वगैरह। उसके बाद दक्षिणा बहुत रोया तो मैं इसे अंदर लेके चली गई थी। थोड़ी देर मैंने इसे सुलाया, लोगों ने बहुत वेट किया, फिर लेके आई मैं इसको थोड़ी देर में नीचे माला वगैरह पहनाने के लिए, क्योंकि जो भी लोगों ने लेके आया रहता है तो उसी टाइम पे डालते हैं पूजा वगैरह होने के बाद। तो ये देखिए इसने कितने ड्रामे करे, कैसे फेंक रहा है माला जो भी लेके आ रहे हैं। मैं क्या कर सकती थी यार, अब लोग भी समझ तो गए होंगे क्योंकि बच्चा है, बच्चा जब इतने सारे लोग नहीं देखता तो वो चिढ़ने लग जाता है। मेरा मुंह देखिए, मेरा मुंह तो बिल्कुल रोने वाला हो गया था यार, क्योंकि मतलब मैं इतनी थक गई थी ना सुबह से इसके साथ। मतलब ये रात से ड्रामे करने लग गया था। तो मैं सबको बोल रही थी कि आप ना माला ऐसी रहने दीजिए, बल्कि मेरे सपोर्ट ना ये फोटोग्राफर भैया लोग भी बहुत अच्छे थे, इन्होंने भी ऐसे बोला कि आप ना माला हाथ में पकड़ के ऐसे ही वो करवा लीजिए। और यहाँ पे बज रहे थे ढोल। फाइनली हमारा काम जो है वो ख़त्म हो गया था और भगवान की कृपा से बहुत अच्छे से हो गया था। उसके बाद इतनी प्यारी बारिश हुई कि क्या बताऊँ। बोलते हैं ना जब कोई शुभ काम हो और उसके बाद बारिश हो तो उसे शुभ माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का, और आप लोग मेरे बेटे को खूब सारा आशीर्वाद देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।